पुनर्जन्म लेकर जब मैं एक सांड बना तो सबसे पहले मैंने 200 पाउंड घास चटकर डाली। मैंने इतना खाया कि पूरे बाड्ढे में सबसे बड्ढा सांड बन गया। बाकी बछड़ों को लगा कि मैं पूरी तरह पागल हो गया हूँ, क्योंकि जितना बड्ढा सांड उतनी जल्दी या तो उसे काट दिया जाता है या खेत जोतने के लिए ले जाया जाता है। और सच कहूं तो वो मरने से भी बुरा है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मैंने एक भक्षण और शुद्धिकरण की क्षमता जागृत कर ली है। हर बार जब मैं खाता हूँ मैं और मजबूत हो जाता हूँ। घास खाना धीमा है लेकिन कम से कम सुरक्षित है। मेरा प्लान 3000 पाउंड पाकर इवॉल्व होने का था, पर 2 इंसानों ने सब बिगाड़ दिया। पापा, लिटिल ब्लैक को मत मारो, वो बहुत अच्छा है। एक छोटी लड़की बड़े आदमी का हाथ खींच रही थी, रो रही थी और उसकी नजरें मेरी तरफ घूम रही थीं। लेकिन वो बड़ा आदमी जरा भी नहीं हिला। ढुओं ढुओं, ब्रेस्ट बीफ कितना स्वादिष्ट लगेगा, है ना? हाँ, लेकिन उसने उसके बालों को सहलाया और कहा कि बाजार ने पहले ही फैसला कर लिया है, नए साल से पहले लिटिल ब्लैक को बेच दिया जाएगा। ये सब सुनने के बाद मेरे मुंह में घास का स्वाद अचानक फीका पड़ गया। अच्छी बात है कि नया साल अभी दूर था। अगर मैं उससे पहले विकसित हो सका तो मैं इस फार्म से निकलने का कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। अगले 2 महीनों तक मैंने खाने में पूरी तरह से जंगलीपन दिखाया। सूखी डंठलें, खुरदुरी सोयाबीन की भूसी, मैंने सब कुछ बिना झिझक निगल लिया। लेकिन नतीजे अच्छे नहीं थे। प्रजाति घरेलू सांड, वर्तमान वजन $800, शारीरिक क्षमता 15, शक्ति 20। कम ऊर्जा वाले खाने से मेरी क्षमताओं में खास बदलाव नहीं हुआ, पर अन्य मवेशियों से मैं एक टैंक जैसा था। लेकिन इंसानों के मुकाबले मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जैसे ही मैं ये सोच रहा था वही बड़ा आदमी फिर से पूरे दल के साथ आ गया। उसने मुझे देखा, मुस्कुराते हुए लड़कों से मदद मांगी। इस काले सांड को ला दो, फिर मैं तुम्हें दावत दूंगा। मैंने बहुत संघर्ष किया, पर उन्होंने मेरे सींग पकड़कर मुझे बाड़े से बाहर घसीट लिया। मैंने ट्रक में लोहे का पिंजरा देखा और मेरा दिल बैठ गया। आम ट्रक होता तो मैं पलट देता, पर इस पिंजरे ने मेरी उम्मीद तोड़ बेच दी। फिर देखा कि पिंजरा बंद नहीं था, बस एक बोल्ट से टिका था। वो बोल्ट ही मेरी आखिरी उम्मीद थी जिंदा रहने की। ट्रक चलते ही मेरी नजर बोल्ट पर थी। उसे ढीला कर मैं बच सकता था, पर आगे बैठा वो आदमी बार बार मिरर में देख रहा था। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। पहाड़ी सड़क पर झटके बढ़ा गए। जब वो गाड़ी चला रहा था मैंने सींग से बोल्ट धीरे धीरे घुमाया। उसके खुलते ही उसने अचानक ब्रेक मार दिए। अंधे हो क्या? देख कर चलाओ। मैंने पिंजरे की सलाखों के बीच से झांका और देखा कि एक वैन ठीक सड़क के बीचों बीच खड़ी है। बॉस ली, बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। स्कारफेस एक अजीब सी मुस्कान के साथ ड्राइवर की खिड़की की ओर चला आया। उसका चेहरा उतर गया। रुको, क्या चाहिए? कुछ खास नहीं, सुना है तुम्हारे पास बढ़िया सांड है, बस देखने आया। मैंने तुरंत अनजान बनने का नाटक किया, पिंजरे में लेट गया और हिलने डुलने तक नहीं दिया। कमाल है, ये सांड तो जबरदस्त है, कम से कम 800 पाउंड का तो होगा ही। ओल्ड दाव ने लालच भरी नजरों से पिंजरे पर थपकी दी। ओल्ड दाव, ये सांड पहले ही मीट मार्केट को बिक चुका है, दूर रहो। मीट मार्केट को बेच रहे हो? ये तो बहुत बड़ी बर्बादी है। ओल्ड दाव ने अपनी सिगरेट बुझाई और बड़े आदमी के कान में कुछ फुसफुसाया। बड़े आदमी का चेहरा और भी ज्यादा गंभीर होता गया, जब तक कि आखिरकार उसने दांत भींचते हुए कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें ज्यादा पैसे देने होंगे। मेरा दिल बैठ गया। ये लोग सचमुच मेरे सामने ही मेरी सौदेबाजी कर रहे थे। उसी वक्त ओल्ड दाव ने बोल्ट की तरफ इशारा किया। अरे बॉस ली, ये पिंजरा बंद क्यों नहीं है? बड़ा आदमी ठिठक गया। जवाब देने ही वाला था, मैंने अपनी पूरी ताकत से उस बोल्ट पर धावा बोल दिया। चटाक, वो पूरी तरह से टूट गया। पिंजरे का दरवाजा जोर से खुल गया और मैं